अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। सुबह हो गई है और मैंने कहा आपका आगाज़ करें इन प्यारे से फूलों के साथ। तो जी सुबह होते होते जी हमें पड़ गई जल्दी और हमें पड़ गया जाना मामा की तरफ। और क्योंकि मामा की तरफ इसलिए क्योंकि मैंने जाना था बाज़ार में आइज़ल की बर्थडे की शॉपिंग करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना चीज़ें लेनी थी, तो मैंने सोचा कि आइज़ल को जो उनसे है ना इसकी नानों के पास छोड़ देते हैं और फिर मैं आराम से जो है ना वो शॉपिंग कर सकूँगी, क्योंकि ठंड है और ठंड की वजह से जो है ना मैं आइज़ल को बाज़ार नहीं लेके जा सकती। तो आइज़ल जो उनसे है वो अपनी नानों के पास रहेगी और मैं जो है ना बाज़ार से शॉपिंग कर लूँगी। आइज़ल तो गाड़ी में बैठ के ऐसे हुश हो जाती है जैसे पहली दफ़ा अपनी नानों के घर जा रही है। हालांकि हमें इतनी ज़्यादा देर नहीं होती और हमारा फिर से जो है वो चक्कर लग जाता है जब भी बाज़ार जाए या कहीं भी जाए, पर ये ऐसे हुश हो रही है जैसे पता नहीं कितने दिनों बाद जा रही है। जी, तो ज़हन में जो उनसा ना वो इतनी चीज़ें हैं कि ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, बस ये है कि मुझे बस याद रहे सही। और साथ ही मैंने कॉल कर दी थी घर में कि आइज़ल की जो खाला है ना वो रेडी हो जाएँ, क्योंकि उनको भी साथ लेके जाना है। कुछ घर में रहेंगी, कुछ जो उनसी है ना वो मेरे साथ चलेंगी, क्योंकि आइज़ल के दर्जन तो खालाएँ हैं। जी, तो हम जो है ना वो बस 2-3 मिनट में पहुँचने ही वाले थे मामा के घर। तो जी हम पहुँच गए हैं मामा के घर। तो आ जाएँ जी, ये फ्रूट चाट खाते हैं। ये हमारे उधर से बहुत मज़े की फ्रूट चाट मिलती है, बहुत ही इसका टेस्ट होता है। और चाट के बाद जो है ना वो दोपहर का टाइम था, तो मामा ने मटर वाले चावल साथ आलू गोश्त बनाए हुए थे, तो हमने खाना खाया। और खाना खा के क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा देर लगनी थी बाज़ार में, तो फिर हम निकल गए बाज़ार की तरफ। तो ये कुछ आइज़ल की छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, पोनियाँ पिन्ने वगैरह। तो ये हम आ गए थे जी अपने इधर की ना बहुत अच्छी हमारी दुकान है, मेरा नाम मुझे हाँ हमीद एंड सन्स वालों के पास याद आ गया मुझे। तो फिर ये आइज़ल की ना प्यारी प्यारी सी यहाँ मैंने जो उसके सूट के साथ मैच करती थी वो मैंने यहाँ से चीज़ें ली, जो जो मुझे चाहिए थी। इंशाअल्लाह आपको घर जाके तो सारी अपनी शॉपिंग दिखाएंगे। यहाँ जब मैं आई थी तो तब मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी। जो आइज़ल का बर्थडे पर सूट लेना उसका भी मैंने जो है ना वो ले लिया था, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि ऐसे हर एक दुकान के ऊपर जाके तो मोबाइल निकाल के शूट करना मुझे मतलब कि नहीं अच्छा लगता, मुझे पसंद नहीं आया। तो मैंने वहाँ नहीं बनाई। इधर मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा था तो मैंने जो है ना वीडियो बना ली। तो जी फिर हमें लग गई भूख, कुछ रात की मेरा ख्याल है कुछ 7 बजे का टाइम था, तो फिर हमें भूख लग गई। फिर हमने जो है ना ये ओपन शवारमा ऑर्डर कर लिए, फिर हमने ये शवारमे खाए।
फिर हम आ गए जी डेकोरेशन पीसेस वाली शॉप के ऊपर, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि आयज़ल की बर्थडे पे जो है ना वो कुछ चेंज करती हूँ, कुछ जो उनसा है ना वो न्यू चीज़ जो है ना करती हूँ। तो वो उसके लिए मैं आ गई थी इस शॉप के ऊपर, कुछ मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी और क्या कहते हैं, फिर यहाँ से मैंने जो कुछ सामान चाहिए था वो लिया था। और इंशाल्लाह ताला जो आयज़ल की बर्थडे का व्लॉग होगा उसमें मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगी कि मैंने जो है ना वो क्या क्या किया। अगर मैंने आपको अभी बता दिया तो सरप्राइज़ तो मुक जाना है, तो वैसे थोड़ी बहुत चीज़ें दिखा देती हूँ। तो ये मैंने चीज़ें ले ली थी और ये आपको आयज़ल का जो बर्थडे का व्लॉग है उसमें पता चल जाएगा कि ये चीज़ें मैंने क्यों ली थी। फिर हम आगे थे जी, क्या हो गया मेरी ज़ुबान को, फिर हम आगे थे जी जूतियों वाली शॉप के ऊपर। और क्या कहते हैं, हमने सोचा कि अम्मी तो हमारे साथ नहीं आई और अम्मी को जूती की जो है ना वो अशद ज़रूरत है, क्योंकि सूट ने यार जूती पुरानी हो तो ये काम नहीं चलना। तो फिर हमने आके जो उनसे ना यहाँ अम्मी की पसंद की जो है वो जूती ले ली और फिर अबू को कहा कि पैसे दे दें भाई, आपकी तरफ से गिफ्ट है। तक्को जोरी का हमने अबू से जो है ना वो गिफ्ट अम्मी को दिलवा दिया। अब घर जाके अम्मी का रिएक्शन देखेंगे कि जो है ना वो क्या होता है जी। तो ये देखिए जी, अजू बेटा जो उनसे ना वो भी इधर कर रहा है एंजॉय। बहुत लोग जो उनसे है ना वाइज़ों को देख के माशाल्लाह से बहुत खुश हो रहे थे, कुछ लोग प्यार भी कर रहे थे। और कुछ ये जो सामान था वो हमने लेना था वो भी हमने ले लिया और हम फिर चले गए थे मामा की तरफ। तो मामा ने बनाई हुई थी चिकन कौरमा, फिर हमने जी वो खाना खाया चिकन कौरमे का। आपको पता है रोटी शोटी तो फिर खानी पड़ती है, तो फिर रोटी शोटी खा के जो है ना वो हम निकल पड़े थे जी अपने घर की तरफ। लेकिन घर पे जाते जाते मुझे लग रहा है मेरे जहन में आ गया है कि आयज़ल की जो डेकोरेशन है, जो हमने सेटअप लगाना है उसकी डेकोरेशन जो उनसी है, क्योंकि इसकी हालत बहुत अच्छा जो है ना डेकोरेट कर लेती है। तो मैंने कहा कि वो जो आप लोगों ने देखा ना आयज़ल का जब वेलकम किया था हमने घर में, वो भी सारा उसकी हाला उन्हें डेकोरेट किया था। तो मैंने कहा कि इसकी डेकोरेशन का सामान जो है ना वो भी लेते चलते हैं, क्योंकि एंड टाइम के ऊपर कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। तो आज निकले हुए हैं तो सारे काम करते चलें। जिधर हमें वो शॉप नज़र आ गई उधर से रुक के जो उनसा ना वो सामान ले लेंगे। और अपने जहन में मैं ये चीज़ें काउंट कर रही थी कि क्या क्या ले लिया और क्या क्या रह गया। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो है ना वो सब कुछ मेरा जो है ना वो पूरा हो गया था। और ये फिर दुकान नज़र आ गई जी मुझे ये चीज़ों वाली जो डेकोरेशन किया। फिर ये चीज़ें जो उनसी है ना वो मैंने सारी ले ली जो मुझे चाहिए थी। और फिर हमने गड्डियाँ जो उनसी है ना दौड़ा दी घर की तरफ। अंकल पकड़ाए आंटी, चले चले आंटी खोले आंटी। अब इतने पैसे लगा के वो आपके लिए गिफ्ट लेके आए हैं। आंटी कैंट से गिफ्ट लेके आए हैं आपके लिए, देखें जरा। बहुत प्यारा, थैंक यू। तो जी जो चीज़ें लेके आए हैं तो मैंने कहा आपको दिखा दें। बेशक मुझे बहुत जल्दी है लेकिन अपने बहन भाई को दिखाना तो सही है ना कि हम क्या लेके आए हैं। तो जी जितनी दफ़ा हम बाहर जाएंगे सबसे पहले तो आयज़ल की जो है ना ये वाटर कप लेके आएंगे, क्योंकि वो कोई ना कोई टूट जाता है या कोई ना कोई बहाना बन जाता है। फिर साथ ही आयज़ल का ये खाने पीने की चीज़ें और इस तरह का कुछ। ये वाटर कप एक जो मैं लेके आई थी ये बिल्कुल ठीक नहीं निकला, तो फिर मैं दूसरा जो उनसे ना ये ब्राउन कलर का वाटर कप ले आई थी। तो ये वाला वाटर कप जो उनसे ना ये वाला बिल्कुल नहीं मुझे जो है ना वो मज़े का लगा। कुछ आयज़ल की जो है ना बर्थडे की चीज़ें थी, कुछ घर की टेबल शीट थी, घड़ी थी। ज़ाहिर आपको पता है मेहमानों नहीं हो, फिर आपको थोड़ी बहुत चेंजेस जो उनसी है ना वो करनी पड़ती हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें थी, कुछ जो है ना वो डोरमैट्स थे और कुछ आपको पता है जब मेहमानों नहीं आना होता आपके घर में तो गिलास बिल्कुल नहीं होते। पहले ही आपको फ़िक्र होती है कि गिलास की तरह कुछ गिलास थे, कुछ कप्स थे और इसी तरह की जो है ना वो कुछ चीज़ें थी। और जो ये चीज़ें मैंने ली थी इनको मैं पैक करने लगी हूँ, क्योंकि ये आयज़ल की बर्थडे पे जो उनसी है ना वो यूज़ होंगी, हम बच्चों को देंगे। और इसको जो उनसे है ना हमने अच्छी तरह
रैप करके जो है ना रख देना। बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है ये सब कुछ चीज़ें मैनेज करने का, क्योंकि आइज़ल अभी बहुत छोटी है तो वो तंग करती है। जितना भी मतलब कि किसी के पास खेले, एट द एंड उसने मेरे पास ही आना होता है और फिर चुप करना होता है। तो फिर बहुत ही मेरे से जो है ना ये मुश्किल हो गया था आइज़ल का बर्थडे अरेंज करते करते। जो भी काम हो रहे थे तो वो थोड़ा मुश्किल कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं है, काम तो चलते रहने हैं और मैंने करते रहने हैं। तो जी गिफ्ट वगैरह हो गए हैं पैक और सारी तैयारियां हो गई हैं डन। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।